आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, मैं हूं मुकेश ठाकुर और स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। भाजपा की परिवर्तन रथ यात्रा के बाद अब कांग्रेस पार्टी भी प्रदेश में पथ यात्रा करने जा रही है, जिसकी तैयारियों को लेकर कांग्रेस पार्टी कमर कस ली है। हमीरपुर में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस की 18 जुलाई से शुरू होने जा रही इस पथ यात्रा को लेकर चर्चा की गई। हमीरपुर में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस जिलाध्यक्ष नरेश ठाकुर ने की। बैठक में कांग्रेस की 18 जुलाई से शुरू होने जा रही पद यात्रा को लेकर चर्चा की गई। नरेश ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में यह पद यात्रा 18 जुलाई से शुरू होगी, जिसकी तैयारियों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है। उन्होंने बताया कि यह पद यात्रा 3 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहला चरण 18 से 24 जुलाई तक होगा, दूसरा 1 से 7 अगस्त और अंतिम चरण 15 से 21 अगस्त तक चलेगा। पदयात्रा में कांग्रेस सरकार के 4.5 वर्ष के कार्यकाल में जो भी उपलब्धियां रही है, उनको जनता के बीच ले जाया जाएगा। नरेश ठाकुर ने बताया कि पदयात्रा का समापन हमीरपुर जिला में ही होगा, जिसमें हिमाचल व राष्ट्र स्तर के नेता भाग लेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी की जो मासिक बैठक है उसका आयोजन किया गया और आज जो जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य था वो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के दिशा निर्देशानुसार जो उन्होंने 18 तारीख से पथ यात्रा का अभियान जो शुरू किया है, जिसमें हर ब्लॉक स्तर पर इस अभियान को शुरू किया जाएगा 18 तारीख को, और ये 3 चरणों में होगा। 18 से लेकर 24 तक, 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक और 15 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक, ये 3 चरणों में पथ यात्रा चलेगी। और इसका मुख्य उद्देश्य पथ यात्रा का कि 4.5 वर्ष के कार्यकाल के अंदर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की सरकार ने जो उपलब्धियां की हैं और जन कल्याणकारी नीतियां लाई हैं और आम जनता के लिए जितना उन्होंने 4.5 वर्ष के कार्यकाल में किया है, उसका आम जनता तक ले जाना और आम जनता को जागरूक करना। और 3.5 वर्ष के कार्यकाल में केंद्र में जब भाजपा की सरकार आई थी और वहाँ पर उन्होंने आने से पहले जो लोगों को झूठे वायदे किए थे और लोगों को झूठे सपने दिखाए थे, उनको उजागर करना मुख्य उद्देश्य है। और इस पथ यात्रा में 18 तारीख को पूरे हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा क्षेत्रों में ये शुरू होगी और आज उस यात्रा का जो समापन समारोह होगा, जब पूरे प्रदेश में 3 चरणों के बाद उसका समापन समारोह जो होगा वो हमीरपुर जिला में होगा और इसमें हिमाचल के वरिष्ठ नेता भी और राष्ट्रीय स्तर के नेता भी उसमें भाग लेंगे। तो अब भाजपा के परिवर्तन रथ यात्रा के बाद कांग्रेस ने भी रथ यात्रा का जवाब पद यात्रा से देने का फैसला लिया है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। पद यात्रा को लेकर प्रदेश में बैठकों का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोल स्टार टीवी, हमीरपुर। देश के सभी आईआईटी और एनआईटी में जेई 2017 के जरिए होने वाले दाखिले और काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। परीक्षा में पूछे गए कुछ गलत प्रश्नों की एवज में सभी छात्रों को बोनस अंक देने के खिलाफ दायर एक याचिका के मामले में शीर्ष अदालत ने यह अंतरिम आदेश पारित किया है। आईआईटी के इतिहास में एडमिशन रोके जाने का यह पहला मामला है। इसकी वजह से उन 33,000 छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है, जिनकी दाखिले के लिए काउंसलिंग हो चुकी है। कोर्ट ने कहा है कि अगर गलत प्रश्नों के एवज में बोनस अंक देने को लेकर समस्या है तो इसका जल्द से जल्द निपटारा होगा। देश के सभी हाई कोर्ट को आईआईटी जेईई एडवांस में बोनस अंक से संबंधित मामले पर सुनवाई करने से मना किया गया है। सभी हाई कोर्ट की रजिस्ट्री को शनिवार तक यह बताने को कहा गया है कि उनके यहाँ इस तरह के कितने मामले लंबित हैं। अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। एक छात्रा ऐश्वर्या अग्रवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह केंद्र सरकार और आईआईटी मद्रास से जवाब तलब किया था।
आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च गुणवत्ता के लिए ख्यात आईआईटी की प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस 2017 में पहली बार गलत सवाल पूछे गए। नतीजा यह हुआ कि सभी अभ्यर्थियों को बोनस के रूप में 18 अंक दिए गए। जिस परीक्षा में एक अंक के कारण छात्रों का आईआईटी में दाखिले का सपना अधूरा रह जाता है, वहां इतने ज्यादा बोनस अंक से विवाद तो पैदा होना ही था। कई छात्र ऐसे भी थे जिन्होंने नंबर कटने के डर से उन सवालों के जवाब ही नहीं दिए, लेकिन उन्हें भी बोनस अंक मिल गए। नियमों के मुताबिक बोनस अंक उन्हीं छात्रों को मिलते हैं जिन्होंने हल करने की कोशिश की हो। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी। हमीरपुर स्थित M&M एजुकेशनल सर्विसेज में एमएससी मैथ्स के लिए एडमिशन शुरू हो गई हैं। संस्थान के एमडी मनोज कुमार ने बताया कि एमएससी मैथ्स की 60 सीटों के लिए प्रवेश प्रक्रिया के लिए अंतिम तिथि 25 जुलाई निर्धारित की गई है। एमएससी मैथ्स की 60 सीटों में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि 25 जुलाई निर्धारित की गई है। पहली सूची 26 जुलाई को जारी की जाएगी। पहले और तीसरे सेमेस्टर के लिए कक्षाएं अगस्त के पहले सप्ताह से शुरू होंगी। M&M के एमडी मनोज कुमार ने बताया कि इस कोर्स में दाखिला पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए संस्थान में हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। जिन छात्रों ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एमएससी मैथ्स के लिए प्रवेश परीक्षा नहीं दी है, वे विद्यार्थी भी प्रवेश के पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि इस कोर्स के लिए हर दिन सुबह 10 से 3 बजे तक चलने वाली इन कक्षाओं में प्रतिदिन टेस्ट का भी प्रावधान रखा गया है, जिससे तैयारी बेहतर की जा सकती है। आपको बता दें कि एमएससी मैथ्स में पिछले 20 सालों से यह संस्थान विभिन्न कामयाब छात्र छात्राएं तैयार कर चुका है, जो कि प्रदेश व देश भर में विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रही हैं। एमफिल और पीएचडी की एंट्रांस की तैयारियों के लिए भी इस बार से एमएससी मैथ्स के साथ साथ विशेष इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू किया जा रहा है, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अलग से तैयारी की आवश्यकता न पड़े। संस्थान में इस समय एमएससी मैथ्स के अतिरिक्त टेट, आर्ट्स, नॉन मेडिकल, मेडिकल, एलटी व शास्त्री व टीजीटी कमीशन आर्ट्स, नॉन मेडिकल, मेडिकल की कक्षाएं भी चल रही हैं। इन कोर्सों के लिए आगामी बैच 10 व 15 जुलाई से शुरू हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। सुंदरनगर के हरिहर संन्यास आश्रम बाड़ी में 21 जुलाई से श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। यह भागवत ब्रह्मलीन स्वामी गंगागिरी बाड़ी वाले बाबा की पुण्यतिथि के अवसर पर किया जा रहा है। इस तरह के महापुराण यज्ञ का आयोजन पहली बार सुंदरनगर के इस मंदिर में किया जा रहा है। ब्रह्मलीन स्वामी गंगागिरी बाड़ी वाले बाबा की पुण्यतिथि के अवसर पर सुंदरनगर के हरिहर संन्यास आश्रम बाड़ी में 21 जुलाई से श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ 21 जुलाई से 4 अगस्त तक चलेगा। कथा का वाचन आचार्य श्री हरिजी महाराज चंडीगढ़ वाले कर रही हैं। बाबा सोहमगिरी ने बताया कि यह यज्ञ एक पक्षीय है, यानी कि यह 15 दिनों तक चलेगा। यज्ञ बाड़ी वाले बाबा की समाधि स्थल गाँव बाड़ी सुंदरनगर में किया जा रहा है। 21 जुलाई के दिन प्रातः 11 बजे कलश यात्रा निकलने के साथ ही श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ का शुभारंभ होगा। हर दिन सुबह 7 से 10 बजे तक मूल पाठ किया जाएगा। वहीं रात को 8 से 11 बजे भजन कीर्तन भी किया जाएगा। 3 अगस्त को अखंड कीर्तन का आयोजन रात 8 बजे से शुरू होगा। 4 अगस्त को सुबह 9 बजे हवन व कन्या पूजन के बाद 11 बजे पूर्णाहुति दी जाएगी। कथा का समय 1 बजे तक का रहेगा। वहीं 4 अगस्त को ही दोपहर 2 बजे भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। बाबा सोहमगिरी ने सभी भक्तों को इस महायज्ञ में सादर आमंत्रित किया है। इस तरह का यज्ञ का आयोजन पहली बार किया जा रहा है। आपको बता दें कि काफी संख्या में लोग दूर दूर से हरिहर संन्यास आश्रम बाड़ी सुंदरनगर में आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। हर दिन लोगों की काफी भीड़ यहां देखने को मिलती है। आश्रम में नवग्रहों की शांति के लिए भी पूजन किया जाता है। साथ ही लोग अपनी कुंडली दिखाने के लिए भी काफी संख्या में आश्रम हर दिन पहुंचते हैं।
आपको बता दें कि स्वामी गंगागिरी के समाधि लेने के बाद बाबा सोहमगिरी ही आश्रम को संभालते हैं। हर दिन भक्तजन काफी संख्या में हरिहर संन्यास आश्रम बाड़ी पहुंचते हैं। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि सुंदरनगर के हरिहर संन्यास आश्रम बाड़ी में 21 जुलाई से श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 4 अगस्त तक जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, सुंदरनगर। हमीरपुर में रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री स्टाफ एसोसिएशन द्वारा बैठक आयोजित किया गया। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। हमीरपुर में रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री स्टाफ एसोसिएशन द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री स्टाफ एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी RS जमवाल्टा ने की। उन्होंने कहा कि बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि विभाग में रिक्त पड़े पदों को जल्द भरने की भी बात कही गई। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर स्टाफ एसोसिएशन स्टेट बॉडी और डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ की आज हमारी मीटिंग यहाँ पे हो रही है। डिपार्टमेंटल जो हमारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड मिनिस्टर स्टाफ एसोसिएशन के इश्यूज़ है, उसके रिगार्डिंग हम इसको डिस्कस करेंगे और आगे अपना परस्यू करेंगे। डिमांड्स हम स्टेट डिपार्टमेंट के सामने और स्टेट गवर्नमेंट के सामने रखेंगे। हमारे जो मेनली जो इश्यूज़ हैं, उसमें जो जितनी भी वैकेंसीज़ है, वैकेंट पोस्ट जितनी भी है, जो बाई वे ऑफ प्रमोशन भरी जानी है या बाई वे ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भरी जानी है, उसको जल्द से जल्द भरा जाए। लाइक हमारी सुपरिटेंडेंट, सीनियर असिस्टेंट और दूसरी अदर कैटेगरीज की पोस्ट भी बहुत सारी पोस्ट वैकेंट पड़ी हुई है, वो भरी जानी है। और दूसरे हमारे इश्यूज़ जो हैं वो कई तरह के इश्यूज़ हैं। लाइक अभी में आप कुछ पोस्ट हमारी अपग्रेड की जानी है, अपग्रेडेशन की से रिगार्डिंग है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो DRDO ऑफिस है, वहाँ पर सुपरिटेंडेंट और सीनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट की हम डिमांड बहुत टाइम से कर रहे हैं कि ये पोस्ट से मिनिस्टर स्टाफ से भरी जाए और बाई वे ऑफ प्रमोशन भरी जाती है, पहले भी भरी जाती रही है और पिछले काफ़ी टाइम से नहीं भरी गई है, उसको जल्द से जल्द भरें। आपका नाम और एडमिनिस्ट्रेटिव? मैं RS जमवाल्टा, जनरल सेक्रेटरी मिनिस्टर स्टाफ स्टेट एसोसिएशन रूरल गवर्नमेंट। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। प्रदेश के डिपुओं में उपभोक्ताओं को इस महीने सस्ती दालें नहीं मिल सकेंगी। प्रदेश सरकार ने डिपो में दी जाने वाली 7 सस्ती दालों की फाइलें रोक दी हैं। खाद्य आपूर्ति निगम की ओर से सरकार की अनुमति के लिए यह फाइल 17 जून को भेजी गई थी, लेकिन अभी तक सरकारी स्तर पर इसको मंजूरी नहीं मिली है। डिपो में आटा, तेल और चावल हैं, लेकिन सस्ती दालें उपभोक्ताओं को नहीं मिल रही हैं। खाद्य आपूर्ति निगम ने 5 दालों के रेट फाइनल कर दिए हैं। बावजूद टेंडर को सरकार की ओर से मंजूरी नहीं दी गई। प्रदेश सरकार ने जुलाई महीने से उपभोक्ताओं को पसंद की 3 दालें उपलब्ध करवाने का फैसला लिया था। डिपो में 7 दालों की सप्लाई भेजी जानी थी। इसमें से उपभोक्ता को पसंद की 3 दालें दी जानी थी, लेकिन पसंद की दालें तो क्या, पहले से मिल रही दालें भी उपभोक्ताओं को नहीं मिल रही हैं। जानकारी के अनुसार 7 दालों में से 2 के रेट ज्यादा आए हैं। खाद्य आपूर्ति निगम ने इन दालों के रेट सरकार को भेज दिए हैं, लेकिन इस पर भी सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। उपभोक्ताओं को इस महीने सस्ती चीनी मिलने की संभावना नजर नहीं आ रही है। प्रदेश सरकार ने चीनी का टेंडर रद्द कर दिया है। अभी तक निगम की ओर से चीनी का टेंडर आमंत्रित नहीं किया गया है। टेंडर प्रक्रिया पूरी करने में निगम को 15 से 20 दिन का समय लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। हमीरपुर के प्रसिद्ध गसोता महादेव मंदिर में 16 जुलाई से 24 जुलाई तक लगातार चौथे साल महाशिवपुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। गसोता महादेव कमेटी के प्रधान श्री दुनीचंद ने बताया कि कथा का आयोजन दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बताई गई तिथियों में होता रहेगा। हमीरपुर के प्रसिद्ध गसोता महादेव मंदिर में 16 जुलाई से 24 जुलाई तक लगातार चौथे वर्ष महाशिवपुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। महाशिवपुराण कथा के कथावाचक स्वामी निरंजनानंद टौणी देवी वाले होंगे। गसोता महादेव कमेटी के प्रधान दुनीचंद ने बताया कि कथा का समय दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक का रहेगा। साथ ही इस दौरान रोज भक्तों के लिए भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष गसोता महादेव मंदिर कमेटी ने बुजुर्गों के रहने का भी इंतजाम मंदिर परिसर में ही किया है। प्रधान दुनीचंद ने बताया कि जिन बुजुर्गों को कथा के
9 दिन आने जाने में दिक्कत होगी, उनके लिए मंदिर परिसर में ही खान पान और रहने का प्रबंध किया गया है। तो आप सभी शिव भक्तों को एक बार फिर हम बता दें कि हमीरपुर के प्रसिद्ध गसोता महादेव मंदिर में 16 से 24 जुलाई तक लगातार चौथे वर्ष महाशिवपुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथावाचक स्वामी निरंजनानंद टौणी देवी वाले रहेंगे। कथा का समय दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक का रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। बरसात के दिनों में बहुत सी बीमारियां होती हैं जिन्हें फैलने का खतरा बना रहता है और लोग अक्सर बरसात में ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। इन बीमारियों में से एक है स्क्रब टाइफस। क्या है स्क्रब टाइफस और कैसे ये फैलता है और इसके लक्षण क्या है, बता रहे हैं आरके अस्पताल के डॉक्टर अमित श्रीवास्तव। बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। इस मौसम के शुरू होने से कई बीमारियों को भी बढ़ावा मिलता है। बरसात के मौसम में फैलने वाली बीमारियों में से एक है स्क्रब टाइफस। आरके अस्पताल हमीरपुर से डॉक्टर अमित श्रीवास्तव का कहना है कि यह बीमारी घास व झाड़ियों में पनपने वाले पीसू के काटने से होती है। उन्होंने कहा कि जहां यह पीसू काटता है वहां एक छोटा सा लाल निशान बन जाता है। स्क्रब टाइफस बेसिकली एक रिकेट्सियल इन्फेक्शन है, ठीक है, जो कि प्रेजेंट करेगा एज ए वायरल फीवर। ठीक है, वायरल फीवर जैसे बुखार होगा, शरीर में दर्द होगी, सर दर्द, पेट दर्द, ये सब होता है। शुरू में तो यही प्रेजेंट करता है, ठीक है, लेकिन ये वायरस के चलते नहीं होता है। दिस इज बेसिकली ड्यू टू इंट्रासेलुलर पैरासाइट कॉल सुसुगामासी। ठीक है, सुसुगामासी एक जापानीज टर्म है आपकी। सुसुगामा होता है जापानीज में डेंजरस और मासी होता है बग। तो वो उस वहाँ से डिराइव हुआ है कि दिस इज़ ए वेरी डेंजरस बग। ठीक है, क्योंकि शुरू में स्क्रब टाइफस के चलते बहुत सारे मौतें हुई हैं। तो अब आप जान ही गए होंगे कि आखिरकार यह स्क्रब टाइफस कैसे फैलता है। तो अब डॉक्टर अमित से जानते हैं कि स्क्रब टाइफस होने पर मरीजों में क्या लक्षण देखे जा सकते हैं और किसी को कैसे पता चलता है कि उसे स्क्रब टाइफस है। ये स्क्रब टाइफस बेसिकली फैलता है आपका एक कीड़े जिसको ये माइट होती है, उससे उसके काटने से फैलता है। ठीक है, ये बेसिकली ये माइट जो होती है जहाँ ज़्यादा झाड़ियाँ या फिर घास हो, ठीक है, ये वहाँ पे ये रहती हैं और वहाँ पे जो ज़्यादा जाते हैं अनप्रोटेक्टिव क्लोथ्स पहन के, तो उनको वो काट लेने से 6 से 21 दिन की इंक्यूबेशन पीरियड होती है। 6 से 21 दिन के अंदर बुखार होगा और शरीर में एक छोटी सी फुंसी की तरह होगी, जो कि बाद में वो जैसे चमड़ा जल जाता है वैसे काला से एक्सचार बन जाता है। ये टिपिकल फीचर होती है क्लिनिकली डायग्नोज करने के लिए स्क्रब टाइफस। ठीक है, इसके लिए जो डायग्नोज करने के लिए तो क्लिनिकली हो गया, बाकी सेरोलॉजिकली डायग्नोज करने के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो कि नॉर्मली बहुत महंगे पड़ते हैं। ठीक है, और स्लाइड टेस्ट होता है, लेकिन वो नॉर्मली अवेलेबल नहीं होता क्योंकि थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन वो सबसे ईजीएस्ट अवेलेबल स्लाइड टेस्ट ही है। और अगर पेशेंट को ऐसा कोई प्रॉब्लम बुखार हो जो कि ठीक ना हो रहा हो, नॉर्मली क्या होता है कि ऑगमेंटिन या फिर दूसरी एंटीबायोटिक्स देते हैं, जिससे अगर बुखार ठीक ना हो रहा हो और ज़्यादा दिन का बुखार हो, 1 हफ्ते 2 हफ्ते से ज़्यादा बुखार हो, तो ये आपको फीटल भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली आपका निमोनिया, मेनिंजाइटिस, ये सब होने का डर होता है। ठीक है, और इसकी ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक काम करती है। इस पर डॉक्सीसाइक्लिन देना होता है, डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकॉल, ये रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है। अगर प्रेगनेंसी हो, बच्चों में हम एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। डॉक्टर अमित श्रीवास्तव ने बताया कि स्क्रब से बचने के लिए जब भी घर से बाहर निकलें, पूरे कपड़े पहनकर निकलें। साथ ही घर के आसपास झाड़ियां न पनपने दें और साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखें। वहीं जब भी बुखार या खांसी की शिकायत हो तो तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपनी जांच करवाएं। इससे बचने के लिए है कि जो ये चाहे जो माइट्स होती हैं, ये बेसिकली आपको हरी भरी जो घास या झाड़ियों में ये माइट्स पाई जाती हैं। बेसिकली आप वहाँ पे जाते हैं तो अपने पूरे कपड़े पहन के जाइए। ठीक है,
और इन केस अगर बुखार हो तो ओवर द काउंटर दवा लेने से अच्छा है कि किसी डॉक्टर को आप दिखा लो, प्रॉपर इलाज करवा के आप इस बीमारी से बच सकते हो। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। हिमाचल डायरी में वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे।